हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में, जिसमें हम विस्तार से जानेंगे कि आपका बायोगैस होती क्या है और बायोगैस प्लांट किस तरीके से वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप देख सकते हो बायोगैस प्लांट का टॉपिक है, जिसके बारे में हम जानेंगे कि बायोगैस प्लांट में किस तरीके से आपकी गैस को बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, बायोगैस प्लांट की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आपकी ये बायोगैस होती क्या है स्टूडेंट्स। सो देखिए, बेसिकली आजकल होता क्या है कि आपका जितना भी ह्यूमन से या फिर आप कह सकते हो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ज़्यादातर हैं हमारे आसपास, सबसे जो भी हमें वेस्ट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एनिमल डंक हो गया, ठीक है, आपका वेट गार्बेज हो गया, गीला जो कचरा होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है। पेड़ पौधों से निकलने वाली जो बचे हुए पत्ते होते हैं स्टूडेंट्स, काउ डंक हो गया, आपका बफेलो डंक हो गया, जितने भी एनिमल्स होते हैं इनका डंक, कहने का मतलब जो गोबर होता है, उसको स्टूडेंट्स कन्वर्ट किया जाता है आपका गैस फॉर्म में। ठीक है। सो बायो का मतलब हो गया जितनी भी आपको आसपास एटमॉस्फेयर या फिर लिविंग थिंग्स से एज अ वेस्ट चीजें मिल रही हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है आपका गैस फॉर्म में स्टूडेंट्स, और उससे बनता है आपका बायोगैस। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपका बायोगैस प्लांट जो होता है, जिसको हम एक मशीन के तौर पे यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपकी यहाँ पे कुछ गैसेस जो होती हैं जनरेट की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, इस बायोगैस प्लांट में आपका एनिमल डंक, वेट गार्बेज जो होता है, इन सभी चीजों को डीकम्पोज किया जाता है। डीकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक माइक्रोब्स। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, आपके छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जिसको इस प्लांट के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको डीकम्पोज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद क्या होता है, आपको मीथेन गैस मिलती है इन रिटर्न विद कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसको कहा जाता है, एंड इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है आपका बायोगैस। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर शॉर्ट में एक बार मैं इसको दोबारा रिकैप करवाऊं, तो यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि बायोगैस आपकी क्या होती है, एनवायरनमेंट का जितना भी वेस्ट आपको मिलता है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, और एनाएरोबिक माइक्रोब्स की मदद से इसको डीकम्पोज करते हैं, जिसका ये हमें इन रिटर्न देते हैं मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उस प्रोसेस को कहा जाता है बायोगैस। ओके स्टूडेंट्स, सो बायोगैस जो होती है, इसके अंदर करीब 55% से 60% आपको मीथेन गैस मिलती है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपका CH4, और जितना भी बच जाता है इसके अलावा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपका CO2। सो आपका जो ये बायोगैस है स्टूडेंट, ये काफ़ी एक चीप फ्यूल की तरह हमें इस एनवायरनमेंट से मिल जाता है, जो हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग गैस, हम अपने घरों में जो गैस का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें किससे मिलता है स्टूडेंट्स, बायोगैस से मिलता है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पे है कि ये जो आपका बायोगैस होता है ना स्टूडेंट्स, इससे पॉल्यूशन जो होता है वो भी एकदम ना के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, और कहीं ना कहीं ये आपका जो बायोगैस होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी बहुत कारगर है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो है बहुत जल्दी ही बर्न हो जाता है, और हीट जो है वो तुरंत हमें जनरेट करके दे देता है। ओके स्टूडेंट्स, जो आपकी बायोगैस होती है ये काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए, मतलब आप इस्तेमाल बहुत आराम से इसका कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये नेचर से ही मिलता है। और स्टूडेंट्स, जब ये हमें एनवायरनमेंट से ही मिल रहा है, तो सारे वेस्ट को जब हम डिकम्पोज करते हैं, तो उसके बाद भी वेस्ट एज डिकम्पोज होके आपका गैस में कन्वर्ट हो गया, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा जितना भी स्टूडेंट बच जाता है ना, वो हमारा एक खाद का काम करता है, एक बहुत अच्छा मेन्योर का काम करता है, जिसको हम अपने एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, खेती बाड़ी के काम में यूज कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो वहां पर भी अपने पेड़ पौधों में आप ये मेन्योर लगा के उनका ग्रोथ भी अच्छा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एट लास्ट स्टूडेंट्स, ये जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपको सॉलिड वेस्ट इन रिटर्न नहीं देता है, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही होता है, क्योंकि कचरा जो होता है उसके साथ में वाटर कहीं ना कहीं मिला होता है स्टूडेंट्स, इसलिए ये हमारे नेचर के लिए भी काफी फ्रेंडली है। इसलिए आप इसे कह सकते हो कि ये एक इको फ्रेंडली फ्यूल होता है आपके स्टूडेंट्स। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए बायोगैस प्लांट ले रखा है। अब इसका पूरा मैकेनिज्म, मीनिंग इसकी मैं प्रोसेसिंग आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपकी बायोगैस जो होती है वो प्रोड्यूस की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपका जितना भी वेस्ट होता है ना, ठीक है, जो भी आपको एनिमल से मिला है, मतलब आपके कैटल डंक कह सकते हो, कैटल डंक का मतलब होता है बेसिकली जितने भी एनिमल्स हो गए ना, उनका गोबर जो आपको मिलता है, वो थोड़ा सा पानी के साथ में मिक्स करके इस चैम्बर के अंदर स्टूडेंट्स डाल दिया जाता है यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे ये सारी चीज जब है, आपकी एनारोबिक जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो भी यहाँ पे डाल दिए जाते हैं, जिसे और डीकम्पोज करते हैं, और डीकम्पोज करने के बाद जितना भी यूजफुल आपकी गैसेस होती है ना स्टूडेंट्स, वो आपकी गैसेस यहाँ से होती है स्टूडेंट्स, आपकी बाहर निकल जाती हैं, जो कि क्या स्टूडेंट्स आपकी गैसेस थी, आपका CH4, जो आपका मीथेन था, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये जो गैसेस यहाँ से हमें मिलती हैं,
और बाकी यहाँ पे स्टूडेंट्स जितना भी वेस्ट आपका बच जाता है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो एज अ गुड मैन्योर यूज कर सकते हैं, खाद के तौर पे आप उसे यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो इसकी प्रोसेसिंग कुछ इसी तरीके से होती है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपको सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए अब आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो एट लास्ट स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कि आपके बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस में कितने स्टेजेस होते हैं, तो आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स दो स्टेजेस में ये बटा हुआ है, क्योंकि जो आपका प्रोडक्शन होता है बायोगैस का स्टूडेंट्स, वो क्या है, एक एनारोबिक प्रोसेस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट स्टेज की बात की जाए तो आपका जितना भी बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहने का मतलब जितना भी आपका वेस्ट जो था स्टूडेंट्स, वो डिकम्पोज कर दिया जाता है बाय द एनारोबिक माइक्रोब्स। जितनी भी चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं स्टूडेंट्स, उसके अलावा जो वेस्ट रह जाता है, आपको मैंने अभी बताया था, वो एज अ गुड मैन्योर यूज कर लिया जाता है। और माइक्रोब्स के बाद में आपका फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक एसिड की। ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका एसिटिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस में आपकी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है इसी ऑर्गेनिक एसिड की मदद से स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका मिथेनोजिक बैक्टीरिया जो होता है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे एक्ट करता है आपके इस ऑर्गेनिक एसिड पे, और मीथेन गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो जाती है, और साथ ही साथ उसके साथ में क्या आती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बायोगैस प्लांट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो आप सबसे जल्द मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।